नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आप सभी को 79th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोहों की धूम रही, लेकिन मुख्य नज़र लाल किले पर थी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने झंडा फहराया और देश को संबोधित किया। 1 घंटे से ऊपर का उनका भाषण था, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से युवाओं को छुआ और युवाओं के लिए कुछ रोजगार की घोषणा की। उनका जो मिशन 2047 है, विज़न 2047, उसके लिए विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया। आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे सन 2047 में, और उसी को ध्यान में रखते हुए चूँकि हम इस समय दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं और हमारे यहाँ युवाओं की संख्या या प्रपोर्शन विश्व में सबसे ज़्यादा है, और एक प्रमुख समस्या भी है और हमारी एक ताकत भी है कि हम अपने बड़ी संख्या में जो युवा हमारे यहाँ प्रतिशत है उनको हम रोज़गार दे सकें, उनके लिए रोज़गार सृजित कर सकें। क्योंकि बड़ी जनसंख्या अगर हम कमज़ोरी के रूप में लें तो वो हमें कमज़ोर करेगी, और अगर उसको हम मैन पावर के रूप में लें, ताकत के रूप में लें, तो हमारे देश के विकास और समृद्धि में वो सहायक होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक नई योजना की घोषणा की युवाओं के लिए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। और उन्होंने इसको युवाओं के लिए उपहार बताया और दिवाली तक इसको लागू करने की बात कही और कहा कि दिवाली पर डबल धमाका होगा। इस प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए एक बड़ी धनराशि सरकार लगाएगी, और वो धनराशि है 1 लाख करोड़, और राष्ट्रीय स्तर पर इसको चलाया जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है युवाओं को रोजगार देना, युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना, या जो नियोक्ता हैं वो उनको प्रोत्साहित करना। तो रोजगार के अवसरों में इससे वृद्धि होगी, और इसमें जो सरकार ने लक्ष्य रखा है 3.5 करोड़ नौकरियां अगले 2 वर्षों में पैदा करना या उनका सृजन करना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत। अब इसमें जो मुख्य मुख्य बातें अभी पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहीं, हालांकि अभी उसका विस्तार से बाद में आ जाएगा, लेकिन मुख्य जो बातें उन्होंने कहीं कि पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी अगर कोई युवा पहली बार नौकरी पाता है तो सरकार की तरफ से उसे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और वो राशि सीधे युवा को मिलेगी 15,000 रुपये, और इसके द्वारा युवा अपनी उस पहली नौकरी को चलाने के लिए एक उसको मदद होगी, और उसे प्रोत्साहन मिलेगा कि सरकार अगर वो नौकरी हासिल करता है निजी क्षेत्र में तो सरकार भी उसकी मदद करेगी। इसके अलावा नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन दिया गया है। प्रोत्साहन क्या है कि अगर वे रोजगार सृजित करते हैं अपनी फैक्ट्री में, अपने कल कारखाने में, अपनी कंपनी में, तो सरकार उन्हें भी मदद करेगी, सरकार उन्हें भी प्रोत्साहन देगी। तो निरंतर जो रोजगार सृजन का काम कर रही हैं कंपनियां, उनको प्रोत्साहन देगी सरकार, और अतिरिक्त कर्मचारी अपने उपक्रम में नियुक्त करने पर उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह तक की मदद सरकार की तरफ से मिलेगी, जो एक तरह से ये देखा जाए कि बड़ी रकम है, और तमाम नियोक्ता इससे प्रोत्साहित होंगे कि भाई 3,000 रुपये तक तो सरकार से ही मिल जाएगा, तो हम क्यों न युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उपक्रम में रोजगार में लगाएं। इसका जो मुख्य पैमाना और लक्ष्य रखा गया है, जैसा कि
शुरुआत में ही इस योजना के मैंने बताया कि कुल निवेश 1 लाख करोड़ रुपए का है और इसमें अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। और जो पहली बार नौकरी पाए होंगे उन लाभार्थियों की संख्या 1.92 करोड़ होने की संभावना है या लक्ष्य उसके लिए रखा गया है, जिनको सीधे 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित की जाएगी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO इन लाभार्थियों की पहचान करेगा और उनका सत्यापन करेगा। तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक बड़ा उपहार होगा। दीपावली तक हम इंतज़ार करते हैं कि इसका क्या परिणाम निकलेगा, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है, एक बड़ा निवेश रखा गया है 1 लाख करोड़ रुपए का। और चूँकि नियोक्ता भी इससे प्रोत्साहित होंगे और युवाओं को भी नए रोजगार सृजन में मदद मिलेगी, या लोग अब निजी क्षेत्र की तरफ प्रोत्साहित होंगे कि हम कोई ऐसा उपक्रम लगाएं जिसमें हम अधिक युवाओं को अगर हम नौकरी देते हैं तो सरकार भी हमारी मदद करेगी। इसके अलावा संगठित निजी क्षेत्र में युवा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। जिस तरीके से आज की तारीख में देश के तमाम युवा सुरक्षित नौकरी की तलाश में सरकारी क्षेत्र में आने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों की भी संख्या सीमित है और सीमित लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। नौकरी या रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में या अपना काम करके भी रोजगार बनाया जा सकता है, रोजगार किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी लोगों को एक बार पुनः 79वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।